अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर सेकेंड। जैसा कि आप लोग जानते हो, फिजिक्स 12 के लिए हमने एक न्यू सीरीज चलाया है जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में दो टॉपिक हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। जिन बच्चों ने पढ़े हैं वो जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बच्चों, मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे पढ़ाने का जो ढंग है वो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ाना है थ्योरी, दैट मीन्स डेरिवेशन। बीच बीच में जिस टॉपिक को हम कराएंगे उस पर हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और फिर आगे बढ़ते हैं। एंड में, चैप्टर के एंड में जो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे एंड देन एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। दैट मीन्स कंप्लीट पैकेज, है ना। इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के अगर आपने नोट्स बनाया और सारे वीडियोस देख लिए तो आपको किसी भी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत होगी। हाँ, लेकिन आप ईमानदारी से एक नोट्स बनाओ और जो न्यूमेरिकल्स हम करते हैं उसको एक बार कम से कम अपने घर में प्रैक्टिस कर लो, राइट। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है तो आप देन एंड देयर कमेंट करो। अगर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं कमेंट करो, आप व्हाट्सएप नंबर दो, मैं उस पर आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पढ़ने के पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस आपने 10th में पढ़ा होगा। मान लिया एक सेल है इस तरह से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल, सॉरी, तो पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल मानते हैं, निगेटिव पोटेंशियल को लो पोटेंशियल मानते हैं। और अगर इसको हमने वायर से जोड़ दिया यानी सर्किट में जोड़ दिया, यहाँ बल्ब लगा दिया तो क्या होता है, बल्ब ग्लो करने लगता है। दैट मीन्स करंट का जो फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, और इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस है। हाउ इट कैन बी डिफाइंड, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं बताओ। अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, देन इट विल क्रिएट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स अराउंड इट। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। अब मान लिया यहां पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ए है और यहां पर बी है। एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q0। तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में Q0 को वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? देखिए, टेस्ट चार्ज हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और यहां लेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी +1 ले लो आप। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड क्रिएट करता है, जानते ना, ये फील्ड क्रिएट करता है। और फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर इसकी तरफ ले जाए तो क्या होगा? रिपल्सन होगा।
ये रिपल्सन होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, है ना, पकड़ के यहाँ से यहाँ तक खींच के लाए। तो क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, खुद से तो आएगा नहीं बेवकूफ, है ना, ये खुद से तो आएगा नहीं, तो इसको लाने के लिए यहाँ वर्क करना पड़ा। जो ये वर्क करना पड़ा इसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल एट बी यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। हाउ इट कैन बी डिफाइंड, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी में लिख लेंगे, है ना, तो ये डेफिनेशन हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर carrying a unit test charge from one point, यहाँ A to B लिख सकते हैं, लेकिन from one point to other। क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? आप में से कोई बोलो, क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? नहीं। अगर नहीं है तो क्या जुड़ेगा इसमें? इसमें जुड़ेगा विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, दैट मीन्स जो वेलोसिटी है इट शुड बी कांस्टेंट। यहां से हमने फोर्स लगाया, अब देखो फोर्स भी लगाएंगे हम, भाई फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन तो होगा ही, तो हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज है वेरी 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 स्लो, बहुत बहुत कम स्पीड में इसको मूव कराते हैं, राइट। और विदाउट एक्सेलरेशन एंड अगेंस्ट द फील्ड के अगेंस्ट। आपने देखा फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया बात? अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिखा, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो या सिंपली पोटेंशियल बोलो, ऑल आर सेम, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो बच्चों आप तो कहोगे कि सर हमें पढ़ना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और हमने पढ़ लिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं कहूँगा इसी के अंदर पोटेंशियल छिपा हुआ है। हाउ इट कैन बी डिफाइन, पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। सपोज किया ए पॉइंट को हमने इन्फिनिटी पर ले लिया एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले लिया, तो एट इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है भाई? जीरो होता है ना, इतना तो जानते हो। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? अभी हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ अपॉन R, यानी R इन्फिनिटी हो जाए तो पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। तो एट इन्फिनिटी
एट इंफिनिटी वी ए इजिकल्स टू क्या हो गया 0, तो यहां रख दीजिए आप वी बी हो गया -0 और ये क्या हो गया W अपॉन क्यू नॉट, और इसी वी बी को V लिखते हैं हम W अपॉन क्यू नॉट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां से डेफिनेशन निकल गया। कैसे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to at a point in the electric field without acceleration and against the field is known as potential। बिल्कुल क्लियर? ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है और डेफिनेशन वगैरह तो आने नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा। फार्मूले से ही हम लोग एसआई यूनिट ड्रॉ कर लेंगे। वर्क डन और ये है क्या है चार्ज का हो गया कूलम, तो एसआई यूनिट हो गया एसआई यूनिट हो गया जूल पर कूलम। वर्क डन का एसआई यूनिट जूल और चार्ज का हो गया कूलम। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप। सीजीएस यूनिट, इसी को और वोल्ट भी बोल दो आप, ये तो जानते ही हो आप 10th क्लास से वोल्ट। लेकिन सीजीएस यूनिट आप नहीं जानते। जानते हो आप में से कितने बच्चे जानते हो भाई, बताओ? हाँ जानते हैं, कुछ बच्चे जान रहे हैं। तो चलिए, सीजीएस यूनिट स्टैट वोल्ट, जिसको ESU भी बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और रिलेशन होता है 1 वोल्ट इजिकल्स टू 1/300 ESU, राइट। चलिए, जब यूनिट पढ़ लेते हैं तो डायमेंशन भी पढ़ लेते हैं, डायमेंशन भी देख लें। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई? देखिए, ये वर्क डन, ये कूलम, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग वर्क डन बीजगस टू कूलम यानी चार्ज। वर्क डन को लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज को लिखेंगे करंट, है ना, I इंटू टी। याद है ना? I यानी करंट इजिकल्स टू Q अपॉन टी। तो अब यहां देखेंगे फोर्स का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L, और I दैट इज करंट। करंट क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका यूनिट होगा तो एम्पियर, ए लिखेंगे हम लोग, और टेम्परेचर का टाइम का T। ये हो गया M L इंटू L, L स्क्वायर, T ये ऊपर जाएगा -2 है और ये -3 हो जाएगा, और एम्पियर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। और यही सारी चीज पोटेंशियल डिफरेंस में भी आएगा। उसका पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट सेम होगा, सीजीएस यूनिट सेम होगा, यूनिट सेम होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा।
अब एक क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इससे फिर छोटा सा है और कई पार्ट्स है, मैं एक आध पार्ट्स करा देता हूँ। मान लिया कि एक क्यू है, चार्ज है क्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ले लो आप ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो कहता है वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसका साइन वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको देखना है। चलिए, अभी तो डेरिवेशन मैंने नहीं करा है, लेकिन फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है अभी आपको, तो उस फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू अपॉन आर ए माइनस के क्यू अपॉन आर बी। ये क्यू है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। अगर इसमें फर्स्ट टर्म ग्रेटर हो जाएगा सेकेंड टर्म से तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये टर्म अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखते क्या है कि के और क्यू कांस्टेंट है, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, के क्यू आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए इंटू आर बी। अब सारा खेल यहाँ पर, क्या आर बी ग्रेटर है या आर ए ग्रेटर है। आप यहाँ देखो, ये हो गया आर बी और यहाँ से हो गया आर ए। चूंकि आर बी ग्रेटर है आर ए से, तो ये टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिंस आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, हैंस बी ए माइनस बी बी इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह कई आपके पार्ट्स हैं, उसमें एक दे दिया कि यहाँ माइनस है, बेटे अगर यहाँ माइनस हो जाए तो क्या होगा। चलो, इसका सेकेंड पार्ट है, अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज हो तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस लिखेंगे और यहाँ भी माइनस लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, चलो ये कॉमन हो गया, यहाँ हो गया माइनस 1 अपॉन आर ए, और माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन आर बी, और के क्यू 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। सारी बात समझो है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखते हैं, आर के क्यू आर ए माइनस आर बी अपॉन आर ए इंटू आर बी। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर हम लोग देखते क्या है कि कौन सा टर्म ज़्यादा है, बी यानी आर बी ग्रेटर है। जब ये ग्रेटर है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं। अरे भाई -2 - 5 कितना होगा, -3 होगा ना। तो सोचना क्या आएंगे, नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आर बी ग्रेटर है तो ये हो जाएगा बी ए माइनस बी बी इजिकल्स टू नेगेटिव, है ना। तो मैंने मेथड समझा दिया, और देखना कई पार्ट्स है उसके, आप लोग करके देखना, है ना।
इसमें एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है आई थिंक। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वैसे तो एकेडमी के लिए कम ही आते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए और आप लोग एक बार देख लेना। कभी टिपिकल क्वेश्चंस में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाए या एमसीक्यू आ सकता है, तो आप उस पर इन सारे पॉइंट्स को देखना। अब जो कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी, और अगर आप कंपटीशन देते हो तो उनके लिए भी। देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज। कॉन्टिन्यूअस चार्ज कोई भी रेगुलर बॉडी है ना, जैसे आपको लाइन चार्ज है, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, या स्फेरिकल सेल है उस पर है, तो हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dv और dq अपॉन 4πε0 r, राइट। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि किस तरह का बॉडी है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल। इसको देखते हैं। दो चार्ज है, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यानी आप डायपोल भी बोल सकते हो इसको, है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या बनाता है, डायपोल बनाता है, अगर क्वांटिटी सेम हो तो, अमाउंट सेम है तो पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं, यानी ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है r और वाई एक्सिस पर है पोटेंशियल, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा, है ना। आपने देखा, यहीं पर देख लो आप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से डिस्टेंस जैसे जैसे आप आगे जाते हो पोटेंशियल कम होता जाता है ना। मिड पॉइंट पर आकर के, डायपोल के मिड पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है, हम लोग देखेंगे आगे। तो मिड पॉइंट पर आकर के जीरो हो गया, यानी यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो गया। और जैसे यहाँ से बढ़ते हैं फिर निगेटिव पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव। चूँकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसमें जैसे ही आपके पास जो भी साइन है चार्ज के, यानी प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ निगेटिव हो गया तो पोटेंशियल भी निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव बढ़ता चला गया, राइट। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, यहाँ पर कहीं भी आकर के पोटेंशियल जीरो नहीं होगा बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ से जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा, घटता गया, यहाँ पर आकर के मिनिमम हो गया सेंटर पर, और जैसे ही फिर यहाँ से बढ़ा तो इसके कारण चूँकि डिस्टेंस कम होता चला गया तो पोटेंशियल बढ़ता चला गया, राइट। ये दो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है ना, अभी बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर रिंग है, थिन रिंग है, और उस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा KQ अपॉन √x² प्लस r², राइट। अगर यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाए इन कंपैरिजन विद द r, इफ x इज मच ग्रेटर देन r, तो हम क्या करेंगे, r को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो v इजिकल्स टू KQ अपॉन √x², यानी x, है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज के लिए यही फॉर्मूला है, मैं बार बार लिख रहा हूँ इसको। अभी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज सिलेंडर। यूनिफॉर्म सिलेंडर है और वो
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्लोज्ड सिलेंडर है। इसमें दो केसेस हैं, एक नॉन कंडक्टिंग हो सकता है और एक कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर का हो सकता है और कंडक्टिंग जैसे मेटल के सिलेंडर। तो आउटसाइड मान लिया पी पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसके थ्रू जो पोटेंशियल होगा एट द पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द चार्ज सिलेंडर, तो क्या होगा भाई, V इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है आपने, मैं बोलो, लैम्डा है Q अपॉन L यानी चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब यहां पर माइनस लेमडा 2 पाई ई नॉट लॉग आर प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है आप लोग जानते हो। दोनों में सेम होगा चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, इसीलिए मैंने यहां पर कंपेयर करके दिखाया। उसके बाद सरफेस पर क्या हो जाएगा, ये आर किसके बराबर हो जाएगा, इसके रेडियस के बराबर। सिलेंडर का रेडियस आर है, कैपिटल आर, तो यहां पर सब कुछ सेम है। देखिए सिर्फ आर की जगह पर कैपिटल आर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं चार्ज कंडक्टिंग सेल। सेल मतलब हॉलो स्फेयर है ना, हॉलो स्फेयर है और इसमें जो चार्ज का डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो देखिए आउटसाइड V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, स्टार्टिंग से हम लोग इस फॉर्मूले को देख रहे हैं और यहाँ Q की जगह हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्या होगा Q अपॉन इसका सरफेस एरिया। हम लोग जानते हैं कंडक्टिंग सेल हो या कंडक्टिंग स्फेयर हो या सेल हो, इसका जो सरफेस चार्ज रहता है वहाँ कहाँ, सरफेस एरिया पर, तो इसलिए हम लोग सरफेस एरिया लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर रख देंगे और काट पीट करके जो बचा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। आप देख लो वैल्यू रख करके, है ना इंटरेस्टिंग, गुड। ऑन द सरफेस, सरफेस पर फॉर्मूला तो सेम है और यहां पर हो जाएगा क्या, ये आर कैपिटल आर में चेंज हो गया और इसी को फिर यहां पर रखेंगे क्यू की जगह पर, कट पीट करके हमारा आ जाएगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे और अगर आपको ध्यान में रखना है तो रखिए, नहीं तो एकेडमी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कंपटीशन में पढ़ते हैं और कंपटीशन के लिए जाते हैं, जो अक्सर साइंस के बच्चे तैयारी करते हैं नीट्स और जेई मेन के लिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बट अब फर्स्ट डेरिवेशन की ओर चलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशन है और कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। माइंड फ्रेश है ना, बहुत बढ़िया। रजिस्टर में नोट करना आप। सपोज किया कि ये एक पॉइंट चार्ज है और हम लोग जानते हैं ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अराउंड इट। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है ए एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द
पॉइंट चार्ज एट ओ, यानी ओ ए का डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया आपको x हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए इजिकल्स टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर। हमने यहाँ वेक्टर साइन लिया है, जरा से देखना आप, इसका मतलब है इसके डायरेक्शन भी होंगे, है ना। तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर, दैट इज अलोंग ओ ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में अलोंग ओ ए, राइट। अब बिल्कुल सही। अब amount of work done, amount of work done for carrying a unit charge from A to B of distance dr, है ना, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ या डिस्टेंस। अब देखिए कोई हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट ए लिया था एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना भाई x फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर और डायरेक्शन होगा अलोंग ओ ए, राइट। अब हमने मान लिया कि A से B पर हम लाते हैं टेस्ट चार्ज को, A से B पर, और ये डिस्टेंस है dr। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, dw, चूंकि स्मॉल डिस्टेंस है तो हमने स्मॉल वर्क डन लिया है, तो ये हो जाएगा E डॉट dr, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट dr, F दैट मीन्स फोर्स, है ना। यूनिट चार्ज के लिए फोर्स जो लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये फोर्स ही है फॉर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब हमने इसको क्या लिखना है, E dr cos थीटा। थीटा कितना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का एंगल कितना है, cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो dw इजिकल्स टू गया E dr और यहां आ जाएगा माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dw, है ना। dw से w निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां वैल्यू रख दीजिए E dr, माइनस को बाहर ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, R की जगह यहाँ पर x है, ये वैल्यू हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर और dr। यहाँ पर हमने चूंकि x लिया है तो इसको आप dx ले लो, ज़्यादा बेटर है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, dx ले लेंगे, ठीक, dx, और यहाँ भी बचे हम dx ले लेंगे, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप,
और W इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -2, यहाँ +2 है, ऊपर जाएगा -2 होगा, और ये dx। लिमिट क्या लेंगे भाई? डेफिनेशन में हमने पढ़ा था फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट अ पॉइंट, तो इन्फिनिटी से हम लोग चलेंगे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाना है। मान लिया कि ये डिस्टेंस r है, कोई भी पॉइंट है P पर हमें निकालना है जिसका डिस्टेंस ये है r। आगे बात समझे? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा x -2 + 1 -2 + 1 और ये इन्फिनिटी r, राइट। ये बायोलॉजी वाले के लिए, मैथ्स वाले के लिए तो मैं डायरेक्ट लिख देता। चलिए -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा x -1 अपॉन -2 + 1 -1 हो गया इन्फिनिटी r। इस माइनस को बाहर ले लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x के पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं 1/x r। और यहाँ लिमिट लगा दो आप, तो w इज इक्वल्स टू हो जाएगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा w इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r -1 अपॉन इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो w इज इक्वल्स टू गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट अ पॉइंट P। इसी को हम लोग फ्रॉम डेफिनेशन इसी को बोलते हैं V, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बच्चों आई थिंक बिल्कुल मस्त समझ में आया होगा, वेरी गुड। अब अगर कई सारे चार्जेस हो जाएं एक ही जगह, कई सारे चार्ज है ना, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 है ना, Qn, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट P पर, जो कि यहाँ से R1 R2 R3 R4 और ये Rn है ना। तो यहाँ पर भी सिंपली हम लोग क्या करेंगे? अर्थमेटिक एडिशन कर देंगे, कुछ नहीं, सब प्लस कर दो, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 + V2 + V3 + 1 + Vn, n तक है। Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, राइट। Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, इसको लेके चलेगा Qn 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, है ना। और इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 R1 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो QI RI, और I क्या है? 1 से लेकर के n तक, है ना। सिग्मा लिख दो, है ना, एक ही चीज़ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिग्मा लिख दिया QI RI, I इज इक्वल्स टू 1, I इज इक्वल्स टू, ये फॉर
एन चार्ज के लिए आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या देखते थे, प्लस या माइनस करने में ड्यू टू वेरियस चार्ज, तो हम लोगों को वहाँ डायरेक्शन देखना पड़ता था। इसमें कोई डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों अब वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, अगर इसी के आगे और मैं डेरिवेशन कराऊँ या न्यूमेरिकल कराऊँ तो आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। और आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मेरा कमिटमेंट है कि अगर आप इस वीडियो को और इस चैनल को पकड़ के रखते हो, यानी इस चैनल के सारे वीडियोस को आप देखो यहाँ से लेकर के 12 तक, एनुअल तक, तो आई थिंक आप एवं 90% सॉल्व कर सकते हो बगैर किसी अदर एफर्ट की। मैं अभी इनिशियली करा रहा हूँ, इसके बाद देखना आप न्यूमेरिकल्स और इसके कंसेप्चुअल भी मैं कराता हूँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।